बाबा हमें नॉलेज पढ़ाते हैं। बाबा हमें कोई रिद्धि सिद्धि नहीं सिखाते या कोई छू मंत्र नहीं देते या कोई अपनी शक्ति दिखाने नहीं आते, है ना। ये पाठशाला है और यहाँ बाबा नॉलेज पढ़ाते हैं। हमने भक्ति मार्ग में यही सुना है, यही समझा है कि भगवान जो है वो कुछ शक्ति दे देते हैं, कोई रिद्धि सिद्धि दे देते हैं, कोई छू मंत्र दे देते हैं, जिससे आत्मा जो चाहे वो कर सकती है ना। तो क्या बेटर है? ये बेटर है कि बाबा हमें पढ़ाते हैं, या ये बेटर होता कि अगर बाबा आकर हमें शक्ति दे देते, कोई छू मंत्र दे देते, कोई रिद्धि सिद्धि की ताकत दे देते? कौन सा बेटर होता? हाँ, विचार करो। तो बाबा हमें कहते हैं कि बाबा जो हमारे लिए करते हैं वो बेस्ट है ना। क्योंकि हम बच्चों को जितनी अक्ल है, अभी बाबा ने क्या कहा, सब बेअक्ल हो गए हैं तो बेअक्ली में अगर रिद्धि सिद्धि भी मिल जाए, छू मंत्र भी मिल जाए, तो उसका क्या करेंगे? और ही विनाश के लिए उस रिद्धि सिद्धि को यूज़ करेंगे, है ना। कुछ ना कुछ उससे ऐसा करेंगे जिससे अपना नुकसान ही हो जाएगा। पक्की बात है ना। क्योंकि जैसी बुद्धि होती वैसा ही प्रयोग होता। अभी आप विचार करके देखो, साइंस है ना। अब साइंस से कितनी सुख की चीज़ें बन रही हैं और कितनी दुख की चीज़ें बन रही है ना। तो देखने में आता है कि दुख की चीज़ें ज़्यादा बनती हैं। क्यों बनती दुख की चीज़ें ज़्यादा, या नुकसानकारक चीज़ें ज़्यादा क्यों बनती? क्योंकि मनुष्य की बुद्धि ऐसी है कि उसको जो भी चीज़ मिलती है वो उसका दुरुपयोग कैसे करे, उसका पहले विचार चलता है ना। मुझे किसी ने एक बार पूछा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा है या बुरा है? एआई है ना, आजकल तो एआई का ज़माना है ना। तो हमने उनको यही कहा था कि चाहे कोई भी यंत्र है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, उसकी प्रोग्रामिंग और उसका यूज़ मनुष्य करेगा ना। तो अगर मनुष्य की बुद्धि विकारी है तो वो हर टेक्नोलॉजी, हर चीज़ का यूज़ किस लिए करेगा? अपने विकारों की पूर्ति के लिए, है ना। कोई क्रोधी के हाथ में वो टेक्नोलॉजी आएगी तो उसके ऐसे प्रोग्रामिंग करेगा जिससे अनेकों को क्षति पहुँचे, वायलेंस हो, कोई दुख पहुँचे। तो इसीलिए आत्मा के पास जो भी शक्ति आती है, रिद्धि सिद्धि भी मानो मिल जाए, लेकिन उसका प्रयोग हम उतना ही करेंगे जितनी हमारे पास अक्ल है। इसीलिए बाबा हमें अक्लमंद बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाबा हमें ऐसे ही पावर नहीं देते। बाबा कहते पावर तो तुम्हारे पास बहुत होगी, लेकिन पहले तुम्हें अक्ल देते हैं, है ना। और अक्लमंद होते तो फिर शक्तिशाली होते, तो उस शक्ति का भी सदुपयोग होता। और इसमें शास्त्रों में भी एक कहानी याद आती है भस्मासुर की, है ना। तो भस्मासुर ने क्या किया? बहुत तपस्या की और फिर वरदान लिया कि जिस पर भी, जिसके भी सर पर हाथ रखते वो भस्म हो जाए फिर अपनी बेअक्ली में क्या किया? फिर यही किया कि जिन्होंने वरदान दिया उन्हीं के पीछे भागे कि अब आप ही को भस्म कर दें फिर उनको किसी प्रकार से युक्ति रच कर ऐसा किया गया कि अपने सर पर हाथ रखकर भस्म हो। तो बाबा हमें कहते हैं इसलिए मैं कोई रिद्धि सिद्धि या कोई छू मंत्र देने नहीं आता, मैं आता हूँ तुम्हें पढ़ाई कराने। और अगर यादगार में भी देखें तो जो बाबा का यादगार शास्त्र है गीता, उसमें क्या है? भगवान उवाच। तो भगवान आकर उच्चारण करते हैं,
भगवान आकर पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। ये बात शास्त्र में भी बताई गई है। तो बाबा का गायन भी यही है कि वो आकर श्रीमद् भगवानुवाद सुनाते हैं। श्रीमद् वो श्रेष्ठ मत जिससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं आकर तुम्हें पढ़ाता हूँ। अब आज थोड़ा बाबा की पढ़ाई का है ना, क्योंकि रोज़ पढ़ते हैं ना, सभी अच्छे पढ़ने वाले बैठे हैं तो रोज़ पढ़ते हैं ना, तो कभी कभी पढ़ाई को एप्रिशिएट नहीं कर पाते। मैंने ऐसा भी देखा है, कुछ समय के बाद जो बीकेज होते हैं वो भी क्या कहने लगते हैं, हाँ बात तो हर जगह एक ही कही जाती है, पर हम जो है वो धारणा पर थोड़ा फोकस करते हैं। लेकिन वास्तव में हमारा ये जो ज्ञान है जो शिव बाबा देते हैं वो और कहीं नहीं है। यहाँ कोई वही बात नहीं कही जाती जो हर सत्संगों में कही जा रही है। यहाँ तो नॉलेज ही न्यारी है और उस न्यारी नॉलेज के हम अधिकारी बच्चे हैं। इसकी एप्रिसिएशन कई बार नहीं होती, तो उसको थोड़ा आज उस नॉलेज के महत्व को समझेंगे। तो बाबा हमें आज कहते कि मैं तुम्हें नॉलेज देता हूँ। अब ये जो बाबा की पढ़ाई है इसमें 4 सब्जेक्ट है, सत्य, योग, धारणा, सेवा, है ना। तो पहले सत्य का ज्ञान बाबा हमें देते हैं, योग का ज्ञान देते हैं, धारणा का ज्ञान देते हैं और सेवा का ज्ञान देते हैं। अब बाबा हमें ज्ञान की जो सब्जेक्ट है पहली फर्स्ट, उसमें क्या बताते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान। और आज बाबा बहुत अच्छे से अंडरलाइन करा रहे हैं कि आदि मध्य अंत के ज्ञान के अनुसार हम बच्चों को ये समझ है कि ये दुख धाम है, ये नर्क है। दुनिया में तो ऐसे बहुत हैं जिनको ये भ्रम चढ़ा हुआ है कि यही स्वर्ग है ना। कई ऐसे हैं जो समझते हैं जो धनवान है वो उनके लिए स्वर्ग है और जो निर्धन है उनके लिए नर्क है ना। तो वो तो स्वर्ग इसी दुनिया को समझते हैं, इसी भोगी दुनिया को वो स्वर्ग समझते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये दुनिया तो नर्क है। क्या सिर्फ धनवान के लिए नर्क है, या धनवान के लिए क्या सिर्फ निर्धन के लिए नर्क है, या सबके लिए नर्क है? आप क्या समझते हैं? हाँ, या समझते हैं कि बहुत सारा धन मिल जाए फिर भले स्वर्ग ना भी मिले तो नर्क में भी ठीक है, ऐसा समझते हैं? हाँ, क्योंकि कई ऐसा समझते भी हैं। अभी सर नहीं हिलाएंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा समझते भी हैं। जैसे बड़े बड़े धनवानों को देखते हैं तो यही सोचते हैं कि इनके लिए तो स्वर्ग है, नर्क तो हमारे लिए है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि नहीं, ये भी समझ चाहिए कि आज हम सब कहाँ बैठे हैं, नर्क में बैठे हैं, दुख धाम में बैठे हैं। और बाबा कहते हैं चाहे किसी के पास कितना भी धन हो, हर एक आत्मा के लिए रोग है ना। और आज आप देखो, मैं एक बार एक लिस्ट देख रही थी कि कितने धनवान नामचीन हस्तियाँ मनुष्य में नामी, जो मनुष्यों में नामी ग्रामी ऐसे कितने पर्सनालिटीज़ रहे हैं जिन्होंने मलेरिया से शरीर छोड़ा है ना। तो एक बार एक लिस्ट देख रही थी, उसमें बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने मलेरिया से शरीर छोड़ा। तो आप विचार करो कि इतने धनवान हैं, इतने नामचीन हैं, लेकिन मच्छर को नहीं पता कि इनको नहीं काटना है ना। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए आज क्या है, कोई भी बीमारी, चाहे आज देखो कोई कोविड आता है या कोई और वायरस हो, कुछ भी हो, लेकिन वो ये फ़र्क नहीं करता कि ये धनवान है, ये निर्धन है, इसको अटैक करें, इसको ना करें। तो बाबा कहते हैं चाहे रोग हो, चाहे अकाल मृत्यु हो, चाहे संबंध हो, है ना। आज कितना भी आप संबंध में बलिहार जाने वाले हों,
या कितने भी है ना संबंधों के कितने भी रूपवान हो, कितने भी संबंध में निभाने वाले हों, लेकिन फिर भी संबंधों में मधुरता होगी या सामने वाला आपके साथ मीठा संबंध निभाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आज बाबा हमें कहते हैं कि ये जो समय है, ये जो सृष्टि है, आज ये दुख धाम है। सबको ये रियलाइजेशन है ये दुख धाम है, या अभी भी यहाँ घूमने फिरने खाने पीने की इच्छाएं रहती हैं कि अभी भी इस दुख धाम में बहुत सुख समाया है जिसको अभी भी भोगना है ना। तो जो भोगी होता है उसको हमेशा क्या लगता है, कुछ ना कुछ रस ले ले। तो आप विचार करो कि इस दुख धाम में हम इतनी पतीत दुनिया में भी रस ले लेते हैं, ऐसे हम भोगी बने पड़े हैं। आज मनुष्य को आप देखो, मनुष्य सिर्फ इंद्रिय सुख का रस नहीं लेता, मनुष्य तो दुख का भी रस ले लेता है ना। आज भोगी, आज बाबा ने कहा ना सतयुग में योगी हैं और यहाँ भोगी हैं। तो भोगी मनुष्य कैसा होता है, सैड सॉन्ग सुन के भी एंजॉय कर लेता है ना। कई बार कहता है मेरा फेवरेट है, सैड सॉन्ग्स तो मेरे फेवरेट है ना। और इधर दुख होता रहेगा, आंसू बहते रहेंगे, दिल भारी होती रहेगी और कहेंगे बहुत अच्छा लगा आज, है ना। आज जो ड्रामा देखा, आज जो बात सुनी या जो गीत सुना वो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मनुष्य आज क्या है, सिर्फ इंद्रिय सुख का नहीं, दुख का भी रस ले लेता है। दुख देने में भी रस ढूंढ लेता है, दुख लेने में भी रस ढूंढ लेता है। कई ऐसे हैं इतना अपने अंदर चलाते हैं, मैं दुखी हूँ, मैं विक्टिम हूँ, कि उनको उसी में रस आने लगता है। जो मिलेगा उसको बताएंगे कि हमारे साथ इतना बुरा होता है, हमारे साथ इतना बुरा होता है। फिर वो जो आत्मा सुनती है वो कहेगी हाँ आप तो बेचारे हैं ना, आपके साथ इतना बुरा हो जाता है, ये तो सब जो बाकी हैं ये पापी हैं, लेकिन आप तो बहुत भोले हैं, बेचारे हैं। तो उसका भी सुख ले लेते हैं। उस क्षण ये भी नहीं याद रहता कि मुझे दुख हुआ, है ना। सिंपैथी का सुख, विक्टिम बनने का भी सुख अनुभव कर लेते हैं। तो बाबा आज हमें बताते हैं कि आज इस दुख धाम में मनुष्य की अक्ल इतनी चट हो जाती है कि दुख और सुख में अंतर नहीं समझता, और इस दुख धाम को ही जैसे समझता है कि मैं तो स्वर्ग में हूँ। तो बाबा हमें ये भोगी संसार के बारे में ज्ञान देते हैं। और बाबा हमें कहते हैं जब हम सतयुग में हैं तो वहाँ कोई अकाल मृत्यु नहीं होती, वहाँ कोई रोग शोक दुख नहीं होता। और बाबा हमें ये भी समझाते हैं वहाँ हम योगी हैं। योगी और भोगी में क्या अंतर होता है, तो हम इसको पहले शिव बाबा के रेफरेंस से समझेंगे। तो हमें अभी सतयुग में हम कैसे भोगी नहीं योगी होते, वो छवि शायद इतनी क्लियर नहीं है। लेकिन आप देखो शिव बाबा को हम कहते हैं अभोक्ता, है ना, अभोक्ता कहते हैं ना। तो शिव बाबा कैसा है, अगर शिव बाबा को कोई बहुत भावना से, है ना, कोई बच्चा है जो बहुत भावना से मीठे चावलों का भोग लगाएगा, और दूसरा है जो कम भावना है लेकिन बहुत अच्छा स्वादिष्ट 56 भोग लगाया, तो फिर बाबा को किसके भोग में भासना ज़्यादा आएगी, है ना, जिसने जितनी भावना से लगाया। जिसके पास कम है, मानो किसी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, जो धन है या वो सीमित है, लेकिन उस आत्मा ने बहुत भावना से भोग लगवाया, तो बाबा को क्या पहुंचती है, वो भावना। साकार बाबा का जब समय था तो साकार बाबा के यहाँ बहुत सारे, है ना, बच्चे आते तो कुछ न कुछ लेकर आते यज्ञ के प्रति। लेकिन एक जो माता थी वो बहुत, है ना, वैसे धनवान नहीं थी, तो वो माता लेकर आई कुछ चावल, मुट्ठी चावल। तो बाबा ने उस माता को कहा कि ये जो चावल है ये सामने रखो, और फिर भंडारी को बोला कि इनकी पहले खीर बनाकर भोग लगाना। तो
बाबा के लिए बाबा अभोक्ता है। बाबा को जब हम भोग भी लगाते हैं तो बाबा कोई इंद्रिय रस नहीं लेते, बाबा कोई जीभ का स्वाद नहीं लेते, बाबा को तो भावना पहुंचती है ना। बाबा को किसी के शब्द सुनाई नहीं देते। मानो आपने आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, है ना, और आपने बाबा के लिए गीत गाया, और एक बच्चा है जो इतना अच्छा सिंगर नहीं है लेकिन उसने बहुत प्यार से बाबा के लिए गीत गाया, तो बाबा के कानों में ऐसा नहीं है कि किसी का स्वर सुनाई देगा कि ये बहुत अच्छा सिंगर है तो इसने गीत गाया तो वो मीठा सुनाई देगा, है ना। भोगी को क्या है, भोगी को भावना दिखाई नहीं देती, भोगी को ये दिखाई देता है अच्छा इसने बहुत अच्छा सुर ताल में गाया इसने तो बहुत अच्छा, है ना, लय में गाया। और बाबा को क्या सुनाई देगा कि इसने बहुत प्रेम से मेरे लिए गीत गाया, है ना। बाबा को प्रेम पहुंचता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही सतयुग में जब हम होते तो सतयुग में हम कोई इंद्रिय रस नहीं लेते, है ना। ऐसा नहीं कि वहाँ पर राजा सोचता रहे। आज क्या है, मनुष्य आत्मा अपने संकल्पों से भी रस लेती रहती है ना। किसी का बड़ा महल है ना, बड़ी कोठी है, तो कोठी में रहता है, उसका सुख तो अलग है, लेकिन बुद्धि में भी कोठी को लेकर घूमता है है ना। बुद्धि में भी सोचता रहता है मेरी कोठी इतनी सुंदर है, इतना सुंदर उसका, है ना, इतने सुंदर, इतनी साज सज्जा है उसकी, ऐसी दीवारें हैं, ऐसा है। तो बुद्धि में भी रस लेता रहता है, संकल्पों में भी रस लेता रहता है। लक्ष्मी नारायण सोचते रहेंगे क्या मेरा इतना सुंदर महल है, देखो कितना सुंदर सोने की हीरे की जड़त है, ऐसा सोचेंगे क्या? ऐसे कोई संकल्प उनको नहीं चलेंगे। वो भोगी नहीं है। भोगी जो होता वो अपने संकल्पों से भी, अपनी बुद्धि से भी, आज देखो मनुष्य क्या है, एक आइडिया को भी सुनकर कितना खुश हो जाता है ना। हम एक विचार को भी सुनते हैं तो कहते वाह वाह क्या विचार, और उसका भी रस ले लेते हैं तो उस विचार से भी हम स्टिमुलेट हो जाते हैं। मन के संकल्पों में भी, अपने देहाभिमान जनित जो संकल्प होते हैं उनसे भी हम रस ले लेते हैं। आँखों से, कान से, मुख से, इंद्रियों से, हर प्रकार का। और विकारी रस भी आत्मा कितनी लेती है ना। और इतना आजकल विकारों का रस लेते हैं। आप देखो मेडिसिन्स को अब्यूज़ करके ड्रग्स बनाकर भी उससे रस लेने की कोशिश करते हैं, कुछ एक अंदर रस का अनुभव हो, ऐसा करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं सतयुग में ऐसी कोई अवस्था नहीं होती आत्मा की। सतयुग में आत्मा देह में रहते भी जैसे उपराम रहती है। उसको कोई, जब सतयुग में तो देखो प्रकृति हमारे लिए म्यूज़िक बजाएगी ना। आज बाबा ने हमें कहा कि अभी आत्मा तमो प्रधान हो गई है तो आत्मा प्रकृति की सेवा करती है ना। बाबा ने आज क्या पूछा, लक्ष्मी नारायण कुत्ते पालेंगे क्या विचार करके देखो, है ना। सोचते भी हैं लक्ष्मी नारायण कुत्ते पालेंगे तो कैसा लगता है, लेकिन आज क्या है, मनुष्य कुत्ते पालता है। मनुष्य अपनी जीवन जो है वो प्रकृति के पीछे कुर्बान जाता है, क्योंकि मनुष्य के जीवन की तो कोई वैल्यू रही नहीं, मनुष्य आत्मा की तो कोई कीमत रही नहीं। इसीलिए मनुष्य आत्मा आज जानवरों की सेवा करती है। आप सोचो हमारी क्या हालत हो गई है कि कुत्ते ने इंसान को रखा हुआ है कि ये मेरी पालना करेगा, है ना। उसने हमें अपॉइंट किया हुआ है कि ये मेरी पालना करेंगे, है ना। आज बच्चे को माता पिता की पालना नहीं मिलती, लेकिन कुत्तों को मिलती है। तो ये जो बातें हैं ये बाबा ही हमें समझाते हैं। और ऐसे कई ब्राह्मण भी हैं जो कहलाते तो ब्राह्मण हैं, लेकिन है ना कुत्तों की, बिल्ली की, घोड़ों की सेवा करते रहते हैं। तो बाबा कहते ये भी क्या है, ईश्वरीय सेवा नहीं पहुंचती, लेकिन कुत्तों की सेवा करते रहते हैं। तो तकदीर क्या हुई, तकदीर क्या कोई बहुत अच्छी तकदीर हुई, हमारा जन्म क्या, है ना, जानवर की सेवा करने के लिए मिला है। अभी देखो ये बात अगर दुनिया में कहें तो दुनिया में तो कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है ना। कहेंगे कि जानवर की सेवा तो आज बहुत अच्छी पुण्य की बात है और ये तो धर्म का काम है। लेकिन ये सारी मतें क्यों निकली हैं,
क्योंकि मनुष्य की जीवन आज बिल्कुल कौड़ी तुल्य हो गई है। इसीलिए मनुष्य आत्मा को आज जानवरों की सेवा करना एक पुण्य का कार्य लगता है। तो बाबा इसलिए हमें कहते हैं कि आज देखो मनुष्य की क्या हालत हो गई। लेकिन सतयुग में तो प्रकृति हमारी सेवा के लिए सदा उपस्थित रहती है। आप सोचो कि बाबा हमें कहते हैं कि जो पंछी होंगे, जो प्रकृति होगी, जो वृक्ष आदि होंगे, वो वहाँ हमारे लिए संगीत बजाएंगे, सदा हमारे लिए संगीत का प्रबंध वो करेंगे। पत्ते हिलेंगे और पंछी गाएंगे तो वहाँ संगीत होगा। लेकिन क्या आत्मा वहाँ ऐसा विचार करेगी आज कोयल ने अच्छा गाया, कल तो ठीक नहीं गाया था, है ना, आज अच्छा स्वर आ रहा था, कल इतना मज़ा नहीं आया, ऐसे वाले संकल्प नहीं चलेंगे। वहाँ तो 56 भोग हमेशा लगेंगे, है ना। भोजन कोई साधारण भोजन नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं अच्छा भोजन हुआ तो 2 रोटी ज़्यादा खा लेंगे, इस प्रकार की कोई बातें सतयुग में नहीं होंगी। तो बाबा कहते वहाँ योगी होते हैं और यहाँ भोगी हो जाते। और बाबा हमें ज्ञान देते हैं आकर कि दुनिया क्या थी, सचखंड थी, आत्मा सतो प्रधान थी, अक्लमंद थी, ताकतवर थी, प्रकृति सेवा करती थी। और आज हमारा क्या हाल हो गया, जो आज हम प्रकृति की सेवा कर रहे हैं, है ना। हम विचार करते हैं कि पौधे लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं। वहाँ कोई ऐसा थोड़ी होगा कि लक्ष्मी नारायण पेड़ पौधे लगाएंगे। वहाँ तो वाइब्रेशन ऐसी होगी कि प्रकृति आप पे ही फलीभूत होगी और हर एक आत्मा को सुख देगी। तो बाबा कहते हैं कि ये आदि मध्य अंत का ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ। और फिर दुनिया में हमने क्या ज्ञान सुना है कि अभी तो कलयुग 40,000 वर्ष पड़ा है ना। लेकिन बाबा हमें आके ड्यूरेशन भी समझाते हैं कि कोई 40,000 वर्ष अभी कलयुग के नहीं बाकी है, अभी तो बिल्कुल हम अंत के भी अंत में हैं। और अब हमें सतो प्रधान बन नई दुनिया में जाने की तैयारी करनी है। तो बाबा हमें कहते हैं मैं तुम्हें ये पढ़ाई पढ़ाता हूँ, और जब तुम्हें स्मृति आती है, जितना तुम इस पढ़ाई को याद करते हो कि हम कैसे चरित्रवान थे, हम कैसे दैवी गुणवान थे, कैसे पवित्र थे, क्या हमारी अवस्था थी, किस व्यवस्था के हम अधिकारी थे, तो हमें फिर जैसे उत्कंठा होती है कि हम बाबा की याद से वो ताकत फिर से अपने अंदर धारण करें। तो बाबा कहते हैं ये चक्र का ज्ञान, समय का ज्ञान, ये पढ़ाई मैं तुम्हें देता हूँ। फिर बाबा हमें योग का ज्ञान देते हैं। अब आप देखो दुनिया में योग तो बहुत होते हैं, है ना। कोई अपने देवी देवताओं से योग लगाते हैं, कोई शरीर की क्रिया को ही योग कहने लगे हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन योग का अर्थ क्या है। योग का अर्थ है आत्मा परमात्मा को याद करे। योग माना प्लस जोड़, है ना, और योग माना आत्मा परमात्मा को याद करे। तो बाबा हमें कहते मनुष्य को तो परमात्मा, देवात्मा, धर्मात्मा, महात्मा और साधारण आत्मा के बीच अंतर ही नहीं मालूम है क्या। हाँ, मनुष्य को पतित, पावन, परमात्मा, धर्मात्मा, देवात्मा किसी के बीच अंतर नहीं मालूम। आज तो मनुष्य गुरु के का चित्र सामने रखकर उससे योग लगाता है ना। आज तो गुरु का लॉकेट पहनते हैं बुद्धि में। मैंने एक बार एक माता को पूछा, वो आई थी सेंटर पर, तो मैंने उसको पूछा कि आपको योग सीखना है। कहते नहीं, योग तो मैं रोज़ करती हूँ। तो मैंने कहा किससे योग लगाते हो। तो कहती मेरे गुरु से। तो मैंने कहा फिर क्या करते हो योग में। तो कहती गुरु की छवि अपनी आँखों के सामने देखती हूँ और गुरु से योग लगाती हूँ, है ना। तो आज मनुष्य क्या है, देहधारियों से भी योग लगाता है और ये समझता है कि इस योग से मेरी सद्गति हो जाएगी। लेकिन बाबा हमें ये ज्ञान समझाते हैं कि सबसे पहले योग किससे लगाना है। बाबा कहते देवता से भी योग लगाने से
तुम्हारी सद्गति नहीं होगी, क्योंकि देवात्मा भी योग से ऐसे बनते हैं, है ना। योगेश्वर कहते हैं श्री कृष्ण को। योगेश्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे ऊंचा योग लगाने वाले वो थे, है ना। योग सिखाने वाला और जिससे योग लगाना है वो शिव बाबा है। तो बाबा कहते देवताओं से भी योग लगाने से तुम्हारी सद्गति नहीं होगी, तो कोई मनुष्य देहधारी महात्मा गुरु को याद करने से तो कभी भी नहीं होगी। और फिर कई तो देवात्मा महात्मा छोड़ो, कई तो है ना बच्चा शराब पी रहा है सारे दिन, उससे योग लगाए हुए, है ना। या कोई दुख दे रहा है, उससे योग लगाए हुए। अब पतित विकारी से योग होगा तो फिर तो क्या ही गति होगी। देखो योग का नियम बहुत साधारण है, जिसको याद करेंगे उसके जैसी हमारी अवस्था बनेगी। उसके भाग्य को अपना भाग्य बनाएंगे, उसकी अवस्था को अपनी अवस्था बनाएंगे। इसको हमेशा याद रखना, ये नियम है। जैसे आप देखो ब्राह्मण बनने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि किसी मनुष्य की मत पर चलते हैं, मनुष्य को बुद्धि में रखते हैं, मनुष्य की बातों पे चलते हैं, तो ज़रूर है जिसकी बातों पर चलते हैं वो बुद्धि में रहता है। तो जिसकी भी आप बातों पर चलते हैं, जिसकी मत पर चलते हैं, जिसको सारे दिन बुद्धि में रखते हैं, कभी विचार करके देखना कि क्या आपको अपना भाग्य उसके जैसा बनाना है ना। क्या उसका भाग्य जैसा है, उसकी अवस्था जैसी है? क्या आपको अपनी अवस्था उसकी अवस्था जैसे बनानी है? क्या आपको अपना भाग्य उसके भाग्य जैसा बनाना है? तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि इस दुनिया में जो पतित दुखी मनुष्य है उससे हमें योग नहीं रखना, ना किसी महात्मा धर्मात्मा देवात्मा से रखना है, क्योंकि वो भी हमें सद्गति नहीं दे सकते। हमारा योग किससे होना चाहिए? एक परमात्मा से, एक शिव बाबा से। और बाबा कहते शिव बाबा को जो है जैसा है वैसा उसे जानकर जब हम आत्मा समझ बाबा की याद में बैठते हैं, क्योंकि जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो बिंदु रूप बाबा से तो योग नहीं हो सकता। तो बाबा कहते जब अपने को आत्मा समझ एक निराकार शिव बाबा की याद में बैठते हैं, उनके गुणों संबंधों स्वरूपों को इमर्ज कर कर, तब जाकर उस योग से वो सिद्धि मिलती है जिसके लिए योग मशहूर है। योग किस लिए मशहूर है? योग से विकर्म विनाश होते हैं। लेकिन किस योग से? जो योग आत्मा अपनी आत्म अभिमानी स्थिति में एक परमात्मा से लगाती है। और कई बार मनुष्य कहता है मेरा योग बाबा से है, लेकिन बाबा से तो है, लेकिन अन्य कितनों से है ना। तो बाबा कहते क्या मुझसे भी योग है या मुझसे ही है? क्योंकि जब बाबा के योग से बाबा से योग रखते हैं तो विकर्म विनाश होते हैं, तो ज़रूर है पतितों की याद से विकर्म बनते भी हैं है ना। तो इसीलिए इन बातों को बहुत अच्छे से समझना है। बाबा हमें ज्ञान देते हैं, योग का ज्ञान। आप देखो कई बार ऐसा होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं, तो जो उनको अवॉइड करते हैं, है ना, जो उनके फ्रेंड्स नहीं बनते, उनको साथ नहीं देते, जो उनको नज़रअंदाज करते हैं, जो उनको नीचा दिखाते हैं, उनके साथ सारे दिन बुद्धि योग रहता, तो अपनी छवि भी अपने अंदर क्या बनती जाती? वही जैसा वो हमें देख रहे हैं। क्योंकि उनकी बुद्धि में हम जैसे हैं, हम उनसे बुद्धि योग लगाते तो हम अपनी बुद्धि में भी वैसे ही बनते जाते। और उनकी अवस्था जैसी है क्रिटिसिज्म की, तो हम भी सेल्फ क्रिटिसिज्म में आते जाते। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि योग किससे लगाना है, कैसे लगाना है, ये विधि भी बाबा समझाते हैं। फिर बाबा हमें धारणा का भी ज्ञान देते हैं। आप देखो हर मनुष्य को पता है झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, गुस्सा मत करो, शांत रहो, धैर्यता रखो, खुश रहो, ये हर मनुष्य दूसरे को ज्ञान देता है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं इस धारणा के लिए
सबसे पहले क्या चाहिए? प्योरिटी चाहिए। अगर पवित्रता की धारणा नहीं है तो बाकी दैवी गुण नहीं आ सकते। दैवी गुणों के झाड़ का बीज क्या है? प्योरिटी, है ना। और पवित्रता क्या होती है वो बाबा हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं। पवित्रता का सिंबल क्या है? पवित्रता की निशानी क्या है? कमल पुष्प। कमल पुष्प न्यारा होता है, कीचड़ में रहते कीचड़ से न्यारा। तो बाबा कहते हैं प्योरिटी माना मैं आत्मा देह में रहते, देह की दुनिया में रहते देह भान से बिल्कुल न्यारी हो जाओ। लेकिन बाबा ने कहा उसके लिए हमें ताकत चाहिए, है ना। जब आत्मा, जैसे आप देखो जब मनुष्य का पाँव काम नहीं करता तो उसको लाठी का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे ये जो देह और देह अभिमान है ना, ये लाठी है। और जब तक आत्मा में ताकत नहीं आएगी तब तक इस लाठी का सहारा हम लेंगे। और जहाँ देह अभिमान है वहाँ इंद्रियों की खींच, संबंधों की खींच, पुरानी दुनिया की चीज़ों प्राप्तियों की खींच हमें ज़रूर सताएगी। तो हम कभी उपराम नहीं हो सकते। ज़रूर है विकारी दुनिया खींचेगी तो हम विकारों में ही जाकर पड़ेंगे। तो इसीलिए बाबा हमें बताते हैं कि तुम्हें मूल क्या चाहिए? पवित्रता। और पवित्रता के लिए, इस देह से न्यारी होने के लिए आत्मा को क्या चाहिए? बाबा की याद का बल। तो बाबा ने आज कितना सुंदर हमें समझाया कि जब हम साइलेंस के बल से बाबा की याद में बैठते हैं तो साइलेंस के आधार से, आप देखो जैसे आपको यहाँ से वहाँ जाना हो गाड़ी में तो आपको रोडवे यूज़ करना पड़ता है, यहाँ से वहाँ जाना हो फ्लाइट में तो आपको एयरवे यूज़ करना पड़ता है। ऐसे ही अगर आपको बाबा के पास पहुँचना है तो आपको साइलेंस का वे यूज़ करना पड़ता है। आत्मा जब स्वधर्म में स्थित होती है और शांति में बाबा को याद करती है तो बाबा से आत्मा का कनेक्शन होता है और उस कनेक्शन से आत्मा बाबा से ताकत लेती है। और जितना बाबा से शांति की, पवित्रता की, स्नेह की, शक्ति की जो तरंगे हैं, जो ताकत है वो आत्मा में समाती जाती है, उतना आत्मा इस देह और देह की दुनिया से उपराम होती जाती। और फिर आत्मा ऐसे पवित्र अवस्था में जो भी धारणा करना चाहती है, चाहे स्थूल मर्यादाओं की, चाहे इंद्रियों के रस से उपराम होने की, कम बोलने, धीरे बोलने, मीठा बोलना, सात्विकता को जीवन में लाना, धैर्यता, नम्रता, सहनशीलता को धारण करना, ये सब कुछ आत्मा के लिए पॉसिबल होता जाता। तो बाबा हमें पवित्रता का भी ज्ञान देते, धारणा मूर्त कैसे बने उसकी भी विधि समझाते हैं। और फिर बाबा हमें सेवा की भी नॉलेज देते हैं। और सेवा की नॉलेज सबसे पहले क्या देते हैं कि आज इस विश्व को कौन सी सेवा की आवश्यकता है? रूहानी सेवा। इस विश्व को आज जिस्मानी सेवा की आवश्यकता नहीं है। आपके भोजन कंबलों से इस विश्व का कल्याण नहीं होगा है ना। विश्व का अंधकार कैंडल बांटने से या दिया बांटने से ये विश्व का अंधकार ख़त्म नहीं होगा। बाबा कहते ये विश्व का अंधकार कैसे ख़त्म होगा? जब हर आत्मा को रूहानी ज्ञान मिलेगा। और बाबा हमें ये भी समझाते हैं कि आत्मा को रूहानी ताकत देने के लिए, चाहे वो ज्ञान बल है, शांति का बल है, सुख का बल है, जो आत्मा को 7 गुण चाहिए वो किसी को देना, वो दान करना, उसको कहेंगे सच्ची सेवा। लेकिन बाबा हमें कहते हैं जो भी हमें दूसरे को देना है पहले हमें उसका खुद स्वरूप बनना पड़ेगा, है ना। ये बात किसी को नहीं पता, क्योंकि आज आप देखो दुनिया में जो लोग पीस के लिए काम करते हैं वो पीसलेस होते हैं, है ना। पीसलेस होकर पीस पर काम करते हैं, है ना। खुशी बांटने जाते हैं और खुद दवाइयाँ खाते रहते हैं खुश होने के लिए है ना। दूसरे के माइंड का इलाज कर रहे होते हैं और खुद मेडिसिन्स खा रहे होते हैं।
ये हाल है आज। तो इसीलिए है ना, खुद के बच्चों की काउंसलिंग दूसरे कर रहे हैं और खुद दूसरों के बच्चों की काउंसलिंग कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम दुनिया में वो देने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे जीवन में खुद धारण नहीं है। तो बाबा इसीलिए हमें समझाते हैं कि अगर तुम्हें किसी को ज्ञान देना है तो पहले उस ज्ञान की धारणा कर ज्ञान स्वरूप बनो, है ना। किसी को समझा रहे हो अब घर जाना है, लेकिन खुद की बुद्धि भोगवाद में डूबी हुई है, तो कैसे उसको समझ आएगा घर जाना है। अगर किसी को शांति का दान दे रहे और खुद अशांत है, किसी को सल्यूशन दे रहे और खुद के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो फिर ऐसे में ये जो सेवा है इसमें बल नहीं रहता। इसलिए बाबा हमें कहते हैं रूहानी सेवा करनी है, और वो भी जो सेवा हम कर रहे हैं उस गुण, उस शक्ति का, उस ज्ञान का स्वरूप बनकर हमें सेवा करनी है। तो ये पढ़ाई है जो मीठे बाबा हमें कराते हैं। सत्य का ज्ञान, योग का ज्ञान, धारणा का ज्ञान, सेवा का ज्ञान। और जो भी आत्मा इस पढ़ाई को ठीक से पढ़ती है और पढ़ाई के आधार से सतोप्रधान बनती है, वो आत्मा ज़रूर विश्व का मालिक बन जाती है और उसकी सर्व मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। अच्छा।